अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो एरर डिटेक्शन पे होगा, जिसमें हम डिफरेंट सेंटेंसेस में मौजूद एरर्स को डिटेक्ट करेंगे और फिर उनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्यों वो एक एरर कंसीडर की जा रही हैं एक सेंटेंस में। और मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप के सेंटेंसेस एग्जैक्टली आते हैं मतलब कि हमारी जो टेस्ट होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये सेंटेंसेस या ये एरर्स आती जाती हैं। तो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, दैट इज़ वाई यू शुड वॉच टिल द एंड। और एंड में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। हमारे पास पहला सेंटेंस है, यू शुड ईदर कम टुडे और टुमारो। अब ये एक सेंटेंस है। अब ये दिखने में ऐसे लग रहा है कि इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन देयर इज़ द एरर। अब एरर क्या है वो आपको एक सरफेस लेवल पे तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं कि आपने एरर डिटेक्ट करनी है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो एक एरर कंसीडर किया जा रहा है सेंटेंस में। ऑप्शन ए है शुड, ऑप्शन बी है इधर कम, ऑप्शन सी है और, या ऑप्शन डी है नो एरर। आपने बताना है कि शुड, इधर कम और या फिर नो एरर, क्या पॉसिबल एरर हो सकती है इस सेंटेंस में। ओके, सो आप अपने हिसाब से जो भी आपको ऑप्शन में एरर लग रही है तो आप उसको टिक कर लें या फिर जहन में रख लें। लेकिन मैं आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो बाद में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एरर क्या है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको एक कंजक्शन नज़र आ रहा होगा। कंजक्शन है ईदर एंड और का। इधर और नीदर नॉर ये करलेटिव कंजक्शंस हैं, ठीक है। इधर और नीदर नॉर ये करलेटिव कंजक्शंस है। नॉट ओनली बट आल्सो वो भी करलेटिव कंजक्शन कंसीडर किया जाता है। सो रूल ये कहता है कि व्हेन करलेटिव कंजक्शंस आर यूज्ड टू नाउन्स एंड वर्ब्स मस्ट बी ज्वाइन प्रॉपरली। अब रूल कहता है कि जब करलेटिव कंजक्शंस इस्तेमाल किए गए हैं तो तब आपने दो नाउन्स को या दो वर्ब्स को मतलब ज्वाइन करना है प्रॉपर, एक दूसरे से दूर ना हो, यानी कि उनको आप साथ में ही रखें। इधर के बाद भी आप अगर दो नाउन्स फॉर एग्जांपल इस्तेमाल किए गए हैं तो इधर के बाद आप एक नाउन रखें और के बाद भी एक नाउन रखें। अब यहाँ पे आप अगर देखें सेंटेंस में, यू शुड ईदर कम टुडे और टुमारो, तो इधर के बाद यहाँ पे डायरेक्टली वर्ब आ रहा है, ना कि नाउन, ठीक है। दो नाउन हमारे पास मौजूद हैं, टुडे और टुमारो। रूल के मुताबिक क्या करना है, हमने इधर के बाद भी नाउन रखना है और के बाद भी नाउन रखना है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि हमें इधर के बाद टुडे रखना है और के बाद टुमारो ऑलरेडी है, तो कम को इधर के पहले रखना है, ठीक है। यू शुड कम इधर टुमारो, सॉरी, यू शुड कम इधर टुडे और टुमारो। तो हमने रिप्लेसमेंट करनी है, यानी कि कम को जो है इधर के आगे रखना है और टुडे को जो है इधर के बाद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि इधर कम एरर है, ठीक है। क्योंकि इधर के बाद हमने कम नहीं रखना, हमने टुडे रखना है, ठीक है। तो कुड को हमने आगे, कम को हमने आगे का रख दिया इधर के, और टुडे को इधर के बाद रख दिया। देन हमारा सेंटेंस कुछ करेक्ट यूँ होगा कि यू शुड कम इधर टुडे और टुमारो। अनदर एग्जाम्पल फॉर और द सेम स्ट्रक्चर इज, ही इज़ नीदर फूल नॉर अ मैड मैन, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं या इस तरीके के जो एरर्स हैं आपने वो इस तरीके से जो है वो सॉल्व करनी है या डिटेक्ट करनी है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, वो है, आई हैड स्केर्सली रीच्ड होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग हेवली। अब इस सेंटेंस में आपने एरर डिटेक्ट करनी है। ऑप्शन ए इज स्केर्सली, ऑप्शन बी इज देन, ऑप्शन सी इज रेनिंग, ऑप्शन डी इज हेवली। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में एक एरर है। एरर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको रूल एक्सप्लेन करता हूँ कि रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि स्केर्सली एंड हार्डली आर ऑलवेज फॉलोड बाय व्हेन। जब आप सेंटेंस में स्केर्सली या हार्डली इस्तेमाल करते हैं तो तब आप उसको मतलब कि फॉलो करवाएं व्हेन से, यानी कि आप उसके बाद व्हेन इस्तेमाल करें सेकंड कंजक्शन, सॉरी, क्लास में। अब यहाँ पे जो सेकंड क्लास है, इट स्टार्टेड रेनिंग हेवली, तो ये जो है कनेक्ट किया गया है देन से, ना कि व्हेन से। तो यहाँ पे हमने देन को रिमूव करेंगे या रिप्लेस करेंगे व्हेन के साथ। तो हमारे पास जो एरर है वो है देन, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द एरर, ऑप्शन बी इज़ द एरर। देन को हम रिप्लेस करेंगे व्हेन के साथ। तो करेक्ट आंसर ऐसे बन जाएगा कि आई हैड स्कैर्सली रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हेवली। थर्ड सेंटेंस हमारे पास है, शी स्पीक्स इंग्लिश वेल लाइक हर मदर। ऑप्शन ए स्पीक्स, ऑप्शन बी well, option C like, option D no error. As like the first sentence,
ये सेंटेंस भी ऐसे लग रहा है कि देयर इज़ नो एरर, मतलब कि हमें ऐसे लग रहा होगा कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई एरर तो नज़र ही नहीं आ रही, ये तो सही सेंटेंस है। बट देयर इज़ द एरर, जो कि सरफेस लेवल के ऊपर आपको मतलब कि समझ नहीं आएगी, ना कि आपको नज़र आएगी। मैं आपको रूल बताता हूँ। रूल कहता है कि लाइक कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कंजक्शन। लाइक को आप एज अ कंजक्शन इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। बट यहाँ सेंटेंस में हमने मतलब कि लाइक को एज अ कंजक्शन इस्तेमाल किया हुआ है। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल लाइक हर मदर। तो लाइक इज़ द एरर, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो एरर है। हमने क्या करना है, ऑप्शन सी को यानी कि एज के साथ रिमूव करना है कि शी स्पीक्स इंग्लिश वेल एज हर मदर। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल एज हर मदर। सो ऑप्शन सी इज़ द एरर, ठीक है। लाइक इज़ द एरर, जिसको हमने रिप्लेस किया एज के साथ, तो सेंटेंस बन गया शी स्पीक्स इंग्लिश वेल एज हर मदर। फोर्थ जो सेंटेंस है हमारे पास वो है अनलेस यू डू नॉट आस्क मी आई कैन नॉट हेल्प यू। नाउ हमने एरर फाइंड करनी है। ऑप्शन हमारे पास हैं A is unless, ऑप्शन B do not, ऑप्शन C cannot, ऑप्शन D you। सो ये भी सेंटेंस ऐसे लग रहा है कि इसमें कोई एरर नहीं है, बट देयर इज एरर। और एरर फाइंड आउट करने के लिए हमने रूल को देखना होता है। रूल क्या कहता है कि अनलेस इज नेगेटिव इन सेंस। जो यहाँ पे वर्ड है सेंटेंस में, पहला वर्ड है अनलेस, ये क्या है, नेगेटिव है सेंस में, यानी कि ये जो सेंस कन्वे करता है वो नेगेटिव सेंस कन्वे करता है, ठीक है। सो इट शुड नॉट बी यूज्ड विथ नॉट। तो इसलिए हम अनलेस के बाद नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो हम नॉट इस्तेमाल क्यों करें। फिर दूसरा नेगेटिव इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। और डबल नेगेटिव्स हमें मतलब कि स्ट्रिक्टली अवॉइड करने होते हैं इंग्लिश में। तो हम जो है दूसरा नेगेटिव जो है वो एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास सेंटेंस बनेगा अनलेस यू आस्क मी आई कैन नॉट हेल्प यू, यानी कि जो डू नॉट है इट इज़ द एरर, यानी कि नॉट हमने इस्तेमाल नहीं करना। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बी इज़ द एरर। अनलेस यू आस्क मी आई कैन नॉट हेल्प यू, हमने एलिमिनेट कर दिया डू नॉट को, जो कि सेंटेंस में डबल नेगेटिव कंसीडर किया जा रहा था। जिसके बाद हमारे पास सेंटेंस बन गया अनलेस यू आस्क मी आई कैन नॉट हेल्प यू। फिफ्थ जो क्वेश्चन और सेंटेंस है हमारे पास वो है आई हैड नो सूनर फिनिश्ड माई स्टडीज व्हेन आई गॉट अ जॉब। अब इस सेंटेंस में भी हमने क्या करना, एरर फाइंड करनी है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ए इज नो सूनर, ऑप्शन बी फिनिश्ड, ऑप्शन सी स्टडीज, ऑप्शन डी व्हेन। अब यहाँ पे सेंटेंस में नो सूनर इस्तेमाल किया गया है। अब जब आप नो सूनर इस्तेमाल करते हैं तो तब आपको एक रूल माइंड में रखना होता है। वो रूल ये है कि नो सूनर इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय देन, ठीक है। नो सूनर को हम देन से फॉलो करवाते हैं, यानी कि देन इज़ टू फॉलो द नो सूनर इन द सेंटेंस इफ़ नो सूनर इज़ यूज्ड, ठीक है। अगर आपने नो सूनर इस्तेमाल किया है तो नो सूनर के बाद आप देन रखेंगे, उसके अलावा कोई भी एक और मतलब कि कंजक्शन नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आपने देन यहाँ पे कंजक्शन रखना है। सो यहाँ पे जो डी है इट इज़ द एरर, यानी कि वेन को आप रिप्लेस करेंगे देन के साथ, तो डी इज़ द एरर। तो आपके पास अगर देन को आप रिप्लेस करेंगे, यानी कि वेन को आप रिप्लेस करेंगे देन के साथ, तो आपके पास सेंटेंस बनेगा आई हैड नो सूनर फिनिश्ड माई स्टडीज़ देन आई गॉट अ जॉब। सो ये थे 5 सेंटेंसेस, या फिर यूँ कहें कि 5 ऐसे रूल्स जो कि आपने प्रैक्टिस करने हैं, या जिस पे पॉसिबली क्वेश्चंस आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या जॉब रिलेटेड टेस्ट में। आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। अगर आपको कोई भी रूल, कोई भी सेंटेंस समझ नहीं आया तो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल रीच योर कमेंट एज सुन एज पॉसिबल। बाकी फर्दर मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस दे जाता हूँ, और उन सेंटेंसेस को आपने करेक्ट करके आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि वो करेक्ट कैसे हैं। आपके पास पहला सेंटेंस है अनलेस यू डोंट हिट बाउंड्रीज वी कैन नॉट चेज द टारगेट। और दूसरा सेंटेंस है आई हैड हार्डली इंटर्ड द क्लास व्हेन द टीचर लेफ्ट। अब इन दोनों सेंटेंसेस में एरर्स हैं, और ये दोनों रूल्स मैंने आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आपने वीडियो को सही से देखा होगा, अगर आपने सही से नहीं समझा तो आप फिर से पीछे जाके आप इस रूल को समझ सकते हैं। देन आप इस सेंटेंस को करेक्ट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस ऑफ दिस सेंटेंस, यानी कि आपने एरर डिटेक्ट करनी है। एरर डिटेक्ट करने के बाद आपने करेक्ट सेंटेंस भी लिखना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जज़ाकल्लाह।